मतलब खरीदना करंट प्राइस पर ही है। जो कनेक्शन है ना वो लॉट साइज़ और पिप्स के बीच में है। मार्केट प्राइस का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट प्राइस का काम है जो करंट प्राइस चल रही है उस पर आपको बाय करना है या सेल करना है, उस हिसाब से। ठीक है। लेकिन अगर आपने 0.1 लॉट लिया, ठीक है, तो उसकी जो प्राइस होगी, यानी कि उसमें यूनिट्स कितनी आती है, 0.1 लॉट में जितनी भी यूनिट्स आती है उन यूनिट्स को आप करंट प्राइस के हिसाब से कितने में ख़रीद सकते हो, ठीक है, वो चीज़ आप ख़रीद लोगे। करंट प्राइस पर ख़रीद पाओगे जितनी यूनिट्स लॉट के अंदर होती है। लॉट के अंदर जितनी यूनिट्स होती है उनकी करंट प्राइस पर आप ख़रीद पाओगे वो क्वांटिटी जो आप ख़रीदना चाहते हो। अब हर एक लॉट रिप्रेजेंट करता है पिप्स को। जैसे कि एक स्टैंडर्ड लॉट, यानी एक लॉट रिप्रेजेंट करता है $10 को, ठीक है। 1 लॉट इक्वल्स टू $10, मतलब आपने ख़रीद लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक लॉट लिया, एक लॉट में 1 लाख क्वांटिटी, 1 लाख यूनिट्स थी। 1 लाख यूनिट्स को आपने करंट प्राइस पर ख़रीदा। अब उस प्राइस लेवल पर आपका ट्रेड चालू हुआ, जिस प्राइस लेवल पर आपका ट्रेड चालू हुआ, अब जैसे ही वो एक पिप ऊपर करेगा, ठीक है, एक पिप ऊपर मूव करेगा मार्केट, आपके इनिशियल पोजीशन से जहाँ से आपने बाय बटन दबाया था ऊपर जाने में, अब एक पिप पे आपको प्रॉफिट कितना होगा, मतलब वो करंट प्राइस से एक पिप ऊपर गया, वो ऊपर जाने पर आपको प्रॉफिट कितना होगा वो आपकी लॉट साइज़ पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक लॉट साइज़ पर आपको $10 का प्रॉफिट होगा। और सेम करंट प्राइस से अगर एक पिप नीचे चला गया और आपका स्टैंडर्ड लॉट है, यानी एक लॉट लिया है आपने, तो आपका लॉस भी उसी हिसाब से होगा, यानी $10 का लॉस होगा इनिशियल प्राइस से अगर नीचे चला गया तो। दैट्स इट। करंट प्राइस पे आप ख़रीदोगे एक लॉट को, या जितने भी लॉट्स आप ख़रीदना चाहते हो उन लॉट्स में कितनी यूनिट्स होती है, उन यूनिट्स को ख़रीदने के लिए कितनी करंट प्राइस के हिसाब से आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, उस हिसाब से आप करंट प्राइस पर उन यूनिट्स को ख़रीद पाओगे, ठीक है। और उसके बाद हर एक लॉट साइज़ पिप कुछ पिप्स को रिप्रेजेंट करता है। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो।